नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा साइबर एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। जो आज का वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई या लोकायुक्त के द्वारा जो डिवाइस जिसमें कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, उस डिवाइस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किस डिवाइस में ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगी। दरअसल जैसा कि हमने कई बार अपने रनिंग नोट या रोज नाम में देखा होगा कि विभाग के द्वारा लिखा जाता है कि परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर देने से पहले ये सुनिश्चित करा गया था कि डीवीआर पूर्ण रूप से खाली था या नहीं था, कि डीडीआर खाली था या नहीं था। कई केसेस के ऑडिट करने पर हमारे सामने ये चीज़ आती है कि परिवादी जब मांग सत्यापन से पहले या लेन देन से पहले जब उसको डिवाइस दिया गया था उसको तो लिखा जाता है डिजिटल टेप रिकॉर्डर, और जब परिवादी वापस आता है उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो या लोकायुक्त दे देता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे डिजिटल टेप रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर में कितना अंतर होता है। इसी के साथ में हम जानेंगे डिजिटल टेप रिकॉर्डर कब तक विभाग के द्वारा काम में लिया गया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर को रिप्लेस करके डीवीआर कब काम में लिया गया। देखिए, डिजिटल टेप रिकॉर्डर जो होता था, जैसे कि उसके नाम से क्लियर होता है, टेप रिकॉर्डर यानी कि डिजिटली जो टेप रिकॉर्डर वो होता था जिसमें एक मैग्नेटिक टेप है जो कि कुछ इस तरह का रहता है। मैग्नेटिक टेप ये तो हम सभी ने शायद देखा होगा, पहले कैमरे की कैसेट्स आती थी, इसका फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह का होता था। और जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर का जो डिवाइस होता था वो कुछ इस तरह का होता था जिसमें कुछ बटन्स बने होते थे ऊपर, और यहाँ पर कैसेट लगाने की एक फ्रेम होता था, इसमें कैसेट लगाई जाती थी, जैसे स्टार्ट स्टॉप रिवाइंड फॉरवर्ड, इस तरह के इसमें ऑप्शन होते थे। इसमें कैसेट लगाई जाती थी और इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती थी। अब इसके अलावा जो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होता है, वॉइस रिकॉर्डर कुछ इस तरह का होता है, बहुत छोटा सा, तकरीबन जैसे आप मानिए आपके रिमोट जो होता है आजकल जो फायर टीवी स्टिक वगैरह के जो रिमोट चलते हैं, ये तकरीबन उसी साइज का होता है, जो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे तो होता है इसका डिस्प्ले, डिस्प्ले आता है जिसमें उसकी कुछ डिटेल्स लिखी होती है, जैसे कि डेट, टाइम, बिट रेट, ये तीन चीजें इसमें आती हैं कि किस डेट पे रिकॉर्डिंग करी जा रही है, किस टाइप का रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसकी बिट रेट क्या है, जैसे कि 192 kbps, उसमें ये चीज आती है। इसके अलावा इसके कुछ बटन्स होते हैं, यहाँ पर होता है स्टॉप का, यहाँ पर होता है रिकॉर्ड का, यहाँ बीच में होता है इसका मेन मेन्यू, यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस और यहाँ पर आता है बैक। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डिजिटल टेप रिकॉर्डर के बारे में। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में जब भी कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी जाती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, यदि आपके डिजिटल टेप रिकॉर्डर या आपको जो भी सीडी लोकायुक्त या सीबीआई या एसीबी के द्वारा दी गई है उसमें अगर आपकी रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट आ रहा है वो ये आ रहा है 001 A अंडरस्कोर 001, इसका मतलब ये होगा आपने जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी थी डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी। अब हम इसमें जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है 001 A 001 इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जो शुरू में 001 लिखा होता है वो होता है सीरियल नंबर। जब भी कोई आप रिकॉर्डिंग करते हैं हमेशा हर एक रिकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में 0। इसके बाद में उसका नेक्स्ट लिखा होगा ए का मतलब है रिकॉर्डिंग के अंदर एक सब फोल्डर बना हुआ है, सब फोल्डर बना हुआ है जो कि ए फोल्डर है। देन तीसरा आता है हमारा रिकॉर्डिंग का। यदि विभाग कभी ये कहता है कि परिवादी को डीटीआर देने से पहले सुनिश्चित करा गया था कि उस डीटीआर में उस वो डीटीआर खाली था, तो उस रिकॉर्डिंग का नंबर 1 होना चाहिए। यदि
आपको जो सीडी दी गई है मान सत्यापन की या लेन देन की, मान सत्यापन की सीडी में रिकॉर्डिंग का नंबर आ रहा है 5, जो कि मान लीजिए आप मान सत्यापन जो हुआ है आपका वो हुआ है 12/1/23 और लेन देन जो हुआ है आपका हुआ है 14/1/23। तो मान सत्यापन की अगर देखा जाए तो मान सत्यापन की रिकॉर्डिंग का नंबर होना चाहिए था 1 और लेन देन की रिकॉर्डिंग का जो नंबर होना चाहिए था 1। पर विभाग के द्वारा कई बार डिजिटल टेप रिकॉर्डर की जांच नहीं करी जाती है कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर का जो समय दिया गया है, परंतु विभाग के द्वारा कई बार ये पुष्टि नहीं करी जाती है कि जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर परिवादी को दिया जा रहा है वो खाली है या नहीं है, जिसकी वजह से कई बार डिजिटल टेप रिकॉर्डिंग में पहले से ही 4 रिकॉर्डिंग होती है और जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई 5 नंबर की है और जो लेन देन की रिकॉर्डिंग हुई है मान लीजिए 15 नंबर की। जिसका मतलब ये है कि विभाग के द्वारा सुनिश्चित नहीं करा गया है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई है ये उस डिवाइस में करेगी जो पहले से खाली है। ठीक है, जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर था ये साल 2015 तक विभाग के द्वारा काम में लिया जा रहा था। उसका कारण ये है कि 2015 के बाद में मैग्नेटिक टेप जो होते थे वो मार्केट में आने बंद हो गए थे, जिसकी वजह से इनको डीटीआर से डीवीआर पर मूव होना। अब हम जानेंगे डीवीआर कितने तरह के होते हैं। मोस्टली ज्यादातर 3 तरह के डीवीआर विभाग के द्वारा काम में लिए जाते हैं। एक है 7.4.0 आईसी रिकॉर्डर, दूसरा है 3.1.2 आईसी रिकॉर्डर, तीसरा है 3.1.8 आईसी रिकॉर्डर। यदि आपकी रिकॉर्डिंग जो भी आपकी सीडी में है उस पे YYMMBD_ रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग टाइम आपकी रिकॉर्डिंग की मॉडिफिकेशन डेट से अगर मिलान खा रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि वो रिकॉर्डिंग सोनी आईसी रिकॉर्डर 7.4.0 में रिकॉर्ड करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं सोनी आईसी रिकॉर्डर के एक बार हम 7.4.0 का एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज आपका जो मान सत्यापन है इसमें ये बोला गया कि जो परिवादी है उसकी जो रवानगी करी गई है विभाग के द्वारा वो सुबह के 10 बजे करी गई है और वो 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में करी गई। विभाग का एसीबी या लोकायुक्त का कहना होता है कि परिवादी की जब 10 बजे रवानगी हुई तभी उसने डीवीआर चालू कर दिया कर के भेजा गया है। इसका मतलब ये है यदि आपकी रिकॉर्डिंग सोनी आईसी रिकॉर्डर 7.4.0 में रिकॉर्ड करी गई है तो उस रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट होगा वो होगा YYMMBD रिकॉर्डिंग स्टार्ट डेट, जो कि कहलाएगा 2023 का 23, मंथ आ गया 01, डेट आ गई 12, अंडरस्कोर 10/00। अगर आपके रनिंग नोट के में लिखे हुए टाइम से अगर आपकी रिकॉर्डिंग का टाइम मिलान खाता है जिसका मतलब यह है कि आपकी रिकॉर्डिंग सोनी आईसी रिकॉर्डर 7.4.0 में रिकॉर्ड करेगी। यदि आपकी रिकॉर्डिंग में ये टाइम नहीं आता है, इस टाइम की जगह सिर्फ 1 2 3 4 5 नंबर आता है, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग करी गई है वो सोनी आईसी रिकॉर्डर 3.1.2 में करी गई है, क्योंकि इसका फॉर्मेट होता है YYMMBD_ रिकॉर्डिंग। इसी के यदि आपकी रिकॉर्डिंग जैसा मैंने अभी बताया परिवादी 10 बजे रवाना हुआ और 11 बजे वापस आया है, 11 बजे वापस आने के बाद में एसीबी ने उस डीवीआर को बंद किया है।
उस डीवीआर को विभाग में बंद किया है। कितने बजे करा गया है? 11 बजे। यदि आपके डीवीआर का फॉर्मेटिंग होता है 2301 अंडरस्कोर, जैसे कि आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई है वो 3.1.8 में। आपने अपनी सीडी ओपन करी, उस आपकी सीडी में रिकॉर्डिंग पर आप राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में ऊपर से कुछ इस तरह के टैब्स बने रहते हैं, जिसमें सेकंड नंबर का टैब होता है डिटेल्स का। डिटेल्स आप जैसे डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आपके सामने एक इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर दो ऑप्शन आपके पास में आते हैं। एक आता है कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट, एक ऑप्शन आता है कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट में जो ऑप्शंस आते हैं उसमें लिखा होता है माय रिकॉर्डिंग्स। यदि कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट में माय रिकॉर्डिंग्स लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो सही फोल्डर में रिकॉर्ड हुई है। इसी के साथ में अगर रिकॉर्डेड बाय के ऑप्शन में आपको आपके डीवीआर का नाम मिलता है, जैसे कि 7.4.0, 3.1.2 या फिर 3.1.8। यदि आपकी रिकॉर्डिंग डीवीआर में रिकॉर्ड हुई है और रिकॉर्ड होने के साथ में अगर कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर इन तीनों में से किसी भी डीवीआर का सीरियल जो मॉडल नंबर है वो नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग जिस डिवाइस में करी गई है उसका नाम एसीडी के द्वारा रिकॉर्डिंग की प्रॉपर्टी में से हटाया गया है। अगर किसी रिकॉर्डिंग का नाम प्रॉपर्टी में से हटाया गया है तो वो भी मैनिपुलेशन या फिर मॉडिफिकेशन और टेम्परिंग की श्रेणी में आता है। इसी के साथ अगर इसी संदर्भ में अगर आपकी और भी कोई अगर क्वेरी है या डीवीआर के बारे में और भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। धन्यवाद।